फेमस मॉन्यूमेंट रीगा की, जिसको लेडी ऑफ फ्रीडम स्टैचू, लिबर्टी स्टैचू से एकदम मिलती जुलती है। ब्यूटीफुल जिसको कहते हैं ना। 1334 की बिल्डिंग है यार, मतलब इंडिया का अता पता भी नहीं होगा उस टाइम जिस टाइम की बिल्डिंग है। और इतनी साफ़ सफाई से इन्होंने ये रखी हुई है। मतलब मैं सोचती हूँ कि इन कंट्रीज़ के पास, इतनी छोटी कंट्री है, इतना पैसा कैसे है। मतलब गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं गुड मॉर्निंग कर रही हूँ अभी आपको रीगा से। और अब हम जा रहे हैं रीगा के बाहर, थोड़ा घूम के आते हैं रीगा को। और ये देखिए, आपको एक नई चीज़ दिखाती हूँ। ये यहाँ सफाई चल रही है और बीच में मेरा सूटकेस है जो कि नहीं होना चाहिए। उसको, वो तो मशीन है ना, उसको नहीं पता है। तो ये देखिए, यहाँ पे कोई इंसान नहीं है, कुछ नहीं है, सीधे ये सफाई कर रहा है। वैक्यूम क्लीनर, वो भी ऑटोमेटिक चल रहा है। इसको प्रोग्रामिंग से और रिमोट से कोई नहीं चला रहा है, क्योंकि पूरी गैलरी में कोई नहीं है, ना इधर और ना इधर। तो ये देख लीजिए कि कैसे यहाँ पे लोगों की कमी है, तो इसलिए मशीन काम करती है। तो यही सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि लोग काफ़ी एडवांस हैं हमसे। ठीक है, चलिए चलते हैं रीगा घूमने। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वी आर इन रीगा और आज आपको प्लान किया, आज मैंने कि आज आपको रीगा घुमाते हैं लातविया में। और प्लस आपको कुछ छोटी मोटी बिल्डिंग्स हैं वो भी दिखाते हैं। छोटी मोटी बिल्डिंग्स अपनी छोटी मोटी रह गई हैं। तो यहाँ पे ओपेरा हाउस है, फ्रीडम लेडी का एक स्टैचू है, शायद लिबर्टी ऑफ फ्रीडम या फ्रीडम लिबर्टी स्टैचू कुछ बोलते हैं उसको। और ये हमारा होटल है एकदम सिटी सेंटर में, और अच्छी अच्छी कलरफुल सी बिल्डिंग है। जैसे आप देख रहे हैं, हैसबर्गर है, HES डॉगलस। ये पूरा इनका गैलेरिया मार्केट है और अच्छी अच्छी ब्रांड्स हैं गैलेरिया में, ऐसा नहीं है। और चलिए चलते हैं थोड़ा आगे, ओपेरा हाउस, आर्ट म्यूज़ियम और वो स्टैचू देखने। पर लातविया बहुत अच्छी जगह है, यहाँ के नाइट क्लब्स बहुत फेमस हैं। और यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज वाला आर्किटेक्चर है। बड़ा अच्छा लगता है सब देख के। तो चलिए हम चलते हैं आगे। भाई लोगों, रीगा में मौसम है बहुत ठंडा। ये रीगा है और ये मैं हूँ, और ये है ओपेरा हाउस रीगा में। काफ़ी फेमस है ये। यहाँ की सारी मॉन्यूमेंट्स काफ़ी पुरानी हैं और काफ़ी फेमस हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं, दिस इज़ ओपेरा हाउस इन रीगा एंड इट इज़ क्वाइट अ फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ रीगा। तो ये आप घर बैठे देखिए, और जिसको नहीं पता ओपेरा क्या होता है, वो आप इंटरनेट से, गूगल से देख लीजिए कि क्या होता है। म्यूज़िक शो टाइप का होता है, बेसिकली एक फॉर्म है म्यूज़िक की। और ये शायद कुछ बने भी हुए हैं पोस्टर्स ओपेरा के। जूम करके मैंने आपको दिखा दिया। ये बिल्डिंग है ओपेरा हाउस की। रीगा नाइट लाइफ के लिए भी बहुत फेमस है, और यहाँ पे काफ़ी सारे बार और कसिनो वगैरह भी हैं। तो ऐसे कसिनो मैंने जनरली देखे हैं शिप वगैरह पे। ये है ओपेरा हाउस का फ्रंट। चलिए इसको पास से दिखाते हैं। ये है ओपेरा हाउस का फ्रंट। ये देखिए, नेशनल ओपेरा हाउस। सो यहाँ पोस्टर्स भी लगे हुए हैं। दिस इज़ नाइस। अच्छा, जिस टाइम ओपेरा होता है उस टाइम यहाँ पे ये अंदर जाने के लिए एंट्री मिलती है। अभी ये बंद है क्योंकि ये दिन में नहीं होता है, ये जनरली शाम के टाइम होता है। और टाइम वगैरह सब लिखा हुआ है, 10 तारीख को है, 11 को है, 20 को है। ब्यूटीफुल। इसके इधर में ये सामने पार्क है, और इधर से हम लोग आए हैं क्रॉस करके। नाइस। तो हम लोग इस टाइम खड़े हैं रीगा में, लातविया में, ओपेरा हाउस के सामने। काफ़ी वो अचीवमेंट जैसी फीलिंग लगती है कि यार कहाँ घूम रहे हैं। पर बढ़िया है, मतलब अच्छा लग रहा है।
देखो यहाँ टूर वूर चलता रहता है, तो ये टूर वूर किसी और लैंग्वेज में होगा, अपने को खड़े होकर भी फ़ायदा नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आएगा इंग्लिश के अलावा। और अब लगता है कुछ लैंग्वेजेस और भी पता होनी चाहिए। ये देखिए ओपेरा हाउस इस तरीके से, ये स्टैचू भी बना हुआ है, ऐसे ही डांस होता है, सिंबल है ये ज़्वांज़ेल केज। तो ये अपना, इसमें से रीगा का फ्लैग कौन सा है वो मुझे नहीं पता भाई, लेकिन ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ, ये ही फ्रीडम स्टैचू है रीगा का, जो फेमस लैंडमार्क भी है। तो ओपेरा हाउस के एकदम सामने पड़ता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना पैदल घूमते हुए आपको दिखाया जाए और रीगा की रोड्स को भी दिखाया जाए। तो देखिए बीच से ये बह रहा है, और ये देखिए रीगा की रोड्स, और वो देखिए लड़की टोपी पहना के, मतलब लड़की टोपी पहनी हुई है और ऐसी चिड़ियों को दाना डाल रही है। दिखा रही हूँ आप लोगों को पूरा रीगा, जो कि अच्छा सा लग रहा है, बहुत ही ग्रीन सा लग रहा है, बहुत ग्रीनरी है, साफ़ हवा है, ठंडा बहुत ज़्यादा है, और बस चले जा रहे। वीडियो आगे देखने से पहले एक क्विक अपडेट। अगर आपके घर में, आपके अड़ोसी पड़ोसी को, आपके फ्रेंड्स को, फैमिली में किसी को भी सुनने की समस्या है, तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं www.earsolutions.in। यहाँ पे जाके आप अपना फ्री हियरिंग चेकअप करा सकते हैं। अगले 3 महीने के लिए हियरिंग टेस्ट एकदम मुफ्त में किया जाएगा, क्योंकि ये ट्रिप भी हम हियरिंग अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं। तो आप जल्दी से इस वेबसाइट पे जाइए, देखिए कि आपके आसपास कौन कौन लोग हैं जिनको कम सुनाई देता है, और उनको यहाँ पे रजिस्टर करा के उनको फ्री हियरिंग चेकअप करवा दीजिए। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पे फ्री होम विज़िट भी अवेलेबल है। आपका टेस्ट घर बैठे बैठे हो जाएगा, और सिर्फ आपके शहर में ही नहीं, इनफैक्ट इंडिया के बहुत सारे शहरों में इनका क्लिनिक है। इसलिए आप यहाँ पे जाइए और अपना मुफ्त में चेकअप कराइए। तो ये है फेमस मॉन्यूमेंट रीगा की, जिसको लेडी ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम स्टैचू, लिबर्टी स्टैचू से एकदम मिलती जुलती है। और मैंने आपको स्लो मोशन में दिखाया, और ये हूँ मैं रीगा में, एट द सेंटर ऑफ लात्विया। ब्यूटीफुल सिटी, बहुत ही प्यारी सिटी है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। और ठंडा मौसम इतना ज़्यादा हो गया ना, पोलैंड तो लग रहा है कुछ ठंडा ही नहीं था। और मैं आ गई हूँ यहाँ पे, ये भी आपको दिखा देती हूँ। इसका छोटा सा ये प्रोटोटाइप टाइप का बना हुआ है। दिस इज़ द प्रोटोटाइप, इट्स रिटन इन सम लैंग्वेज, ये मुझे पता नहीं है, बट ये देखिए। हम आ गए हैं अब फ्रीडम मॉन्यूमेंट के एकदम पास, और मैं खड़ी हूँ इस टाइम लात्विया रीगा में। और ये फ्रीडम मॉन्यूमेंट है, यहाँ का फेमस लैंडमार्क है फ्रीडम मॉन्यूमेंट। पहले मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ उसके बारे में, और फिर मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊँगी लात्विया के। ये है फ्रीडम मॉन्यूमेंट, ऊपर एक लेडी की स्टैचू है विद 3 स्टार्स, एंड ये रियल के गार्ड्स हैं भाई लोगों, ये कोई मूर्ति नहीं है, ये असली में देखो गार्ड किस पोजीशन में खड़े हैं, एकदम इसी पोजीशन में ये लोग खड़े रहते हैं। अब ये बताती हूँ कि ये है क्या। लात्विया जो है वो काफ़ी पुरानी कंट्री है। रीगा इसमें जो शहर है उसमें बहुत सारी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेजेस हैं। और एक सेकेंड, मैं पहले माइक देख लूँ। ये है फ्रीडम स्टैचू ऑफ लात्विया। लात्विया जो है वो बहुत पुरानी कंट्री है, और यहाँ पे बहुत सारी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेजेस हैं। तो ये जो फ्रीडम मॉन्यूमेंट है, ये बेसिकली जो लत्वियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1835 में, और तब उन लोगों ने, जो लोग शहीद हुए थे उनके यहाँ पे इस वॉर में, फ्रीडम वॉर में, उसको ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। जैसे अपने यहाँ पे भी गांधी जी का है, वैसे ही यहाँ पे ये लत्वियन वॉर के टाइम पे जितने भी लोग शहीद हुए थे उनको, उनकी मेमोरी में ये फ्रीडम मॉन्यूमेंट बनाया गया था। इसमें ऊपर में एक लेडी है और नीचे में कुछ
लोगों की फ़ोटो है। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो 2 रियल गार्ड्स हैं जो खड़े हैं इस टाइम। और मैं एकदम शहर के बीचों बीच, यहाँ पे गाड़ियों का आना जाना मना है, सिर्फ साइकिल या पैदल से लोग आ जा सकते हैं। और ऐसे रीगा फेमस है बहुत ज़्यादा अपनी मॉन्यूमेंट्स को लेके, ओपेरा हाउस, आर्ट म्यूज़ियम, ये सब चीज़ें यहाँ पे काफ़ी फेमस हैं। इनका जो नेशनल स्पोर्ट्स है रीगा का, दैट इज़ आइस हॉकी। तो काफ़ी अजीब सा लगा सुन के कि हाँ सही बात है, ठंडा इतना ज़्यादा होता है तो आइस हॉकी तो हो गई। यहाँ पे ज़्यादा लेडीज़ हैं देन मेल्स, इट मीन फीमेल आउटवे मेल्स हियर। और रीगा में बहुत सारे नाइट क्लब्स, बार्स, म्यूज़िक फेस्टिवल बहुत सारे होते हैं। और इनकी लत्वियन लैंग्वेज है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, लत्वियन लैंग्वेज भी। और ये सेकंड लीस्ट एक्सपेंसिव में आता है, मतलब सबसे नीचे लिथुआनिया है लीस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन यूरोप, और उसके ऊपर है लातविया। तो रहने में मज़ा आएगा, अगर कोई यूरोप प्लान कर रहा है तो यहाँ घूमने भी अच्छा लगेगा। और ये है आपकी मॉन्यूमेंट, फ्रीडम मॉन्यूमेंट, जिसके सामने इस टाइम हम खड़े हैं। तो मज़ा आया इनकी हिस्ट्री सुन के कि इन्होंने भी इंडिपेंडेंस के लिए वॉर करी थी कभी। और मज़ा इस बात से भी आया कि इन्होंने उस चीज़ को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। साफ़ सफाई, बिल्डिंग्स इतनी अच्छी है। ओ ऐसा, ये देखो ये स्टार्ट हो गया, मैंने तो इनको कुछ नहीं छेड़ा। ये सी दिस इज़ समथिंग दैट आई थिंक ये किसी टाइम से स्टार्ट होते हैं। वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल। ये गार्ड शायद ऑनर देते होंगे इस टाइम पे। दोनों गार्ड उतरे और एक साथ वो कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है यार देख के। तो कि देखते हैं, हम लोग भी तो नए नए हैं इस कल्चर में, हमें भी नहीं पता एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बस हमने देखा कि ये दोनों गार्ड उतरे यहाँ से और स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, कुछ मेमोरी में ही शायद, देख रहा हाथ वाथ एकदम एक साथ, पैर एक साथ चल रहे हैं इनके, गन एक जैसे होल्ड कर रखी है दोनों ने। तो ये है फेमस सा मॉन्यूमेंट लातविया का। और जैसा कि मैंने आपको बताया, लातवियन लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है। ये जो मॉन्यूमेंट बनाया गया था ये लातवियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे बनाया गया था 1835 में। लातविया में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में डिक्लेरेशन लिस्ट में है। इनफैक्ट पूरी सिटी की सारी मॉन्यूमेंट्स ऐसी डिक्लेयर्ड है इधर। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लातविया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्लैग है। यहाँ पे सबसे पुराना झंडा, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इनका सबसे ओल्डेस्ट फ्लैग होगा। प्लस लातविया में, रीगा में ज़्यादा फीमेल्स हैं देन मेल्स। इट इज़ ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और छोटी सी स्टोरी भी है कि हम सब लोग लिवाइस जीन्स के बारे में जानते हैं। तो जो लिवाइस जीन्स है, हमें लगता है कि लिवाइस स्ट्रॉस करके जो कंपनी है ये उन्होंने फाउंड की थी, बट ऐसा नहीं है। लिवाइस जीन्स जिसने बनाई थी सबसे पहले शायद 1832 में बनाई थी, वो एक लातवियन टेलर था जिसने जीन्स को इन्वेंट किया था। ये प्रॉपर हिस्टोरिकल चीज़ है कि लातविया के एक टेलर ने जीन्स को इन्वेंट किया था एंड ही देन मेड दैट लिवाइस जीन्स। और फिर वो लिवाइस स्ट्रॉस जो स्ट्रॉस करके बंदा उनके पास गया था, जो टेलर उसका नाम डेविड है, उसका कोई सरनेम स्ट्रॉस नहीं है। तो लिवाइस स्ट्रॉस करके जो बंदा था उसके पास वो गया था फॉर द फंडिंग एंड देन उसको उसने बेच दिया था। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लिवाइस जीन्स जो सबसे पहले जिस टेलर ने इन्वेंट की थी, ही इज़ अ लातवियन टेलर। सो दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट दिस
है ना, जब आप किसी कंट्री में आते हैं और उसके फैक्ट्स जानते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो विद दिस वी आर एट रिगा लातविया, और बड़ा मज़ा आ रहा है रिगा में बात करते हुए आप सब लोगों से। लवली। ये देखिए, ये है नाइट क्लब रीगा का। ऑब्वियसली नाइट में यहाँ भीड़ होगी। और ये हम चल रहे हैं स्क्वायर की तरफ। रीगा में भी हर सिटी में, यूरोपियन सिटी में यू मस्ट हैव अ स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब वहाँ पे कभी ना कभी पहले के ज़माने में परेड टाइप का होता था, या राजा का महल आसपास था तो राजा ऊपर से देखता था और नीचे लोग परेड या असेंबल होते थे। दैट इज़ अ स्क्वायर प्लेस। तो ये भी वही स्क्वायर टाइप का है एरिया। और वो अलग बात है कि अब राजा तो है नहीं, बाकी यहाँ यही बचा है, बिल्डिंग्स बची हैं। ये देखिए कितनी प्यारी बिल्डिंग है। ओह माय गॉड, दिस मस्ट बी गुड। इतनी साफ। और आर्किटेक्चर तो भाई, यूरोपियन आर्किटेक्चर का कोई जवाब नहीं है। जिसको कहते हैं ना रोमन, यूरोपियन, ये सब बहुत अपने टाइम पे बड़े अच्छे आर्किटेक्चर में आते थे। ये देखिए ये क्या है, कुछ पेड़ हिल रहा है, पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं। इंग्लिश में भी कहीं लिखा है, दिस एग्जीबिशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लिविंग टुगेदर इन अ सिचुएशन ऑफ म्यूचुअल एस्ट्रेंजमेंट क्रिएटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ आर्ट, नेचर एंड टेक्नोलॉजी। द एग्जीबिशन इंटरोगेट्स द डिफरेंस बिटवीन जेन्युइन कम्युनिटी एंड मियर corporations in a single space. Is Latvia of today and the space of togetherness or mere tangential contact? ओ भाई साहब, ये इन्होंने, ये इसको कहते हैं आर्ट। एक पेड़ को ऐसे झुला रखा है और वो कह रहे हैं कि अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग हैं वो एक साथ रहते हैं। तो इस तरीके से आप के बीच में एग्रेशन और पीस, हर तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। देखो वो उधर से आया, ये सब चीज़ देखने लायक है। ये है रीगा सेंट्रल एरिया, और वो है पीछे टावर टाइप का एक वहाँ पे है, और एक यहाँ पे देखिए, ये भी कोई बिल्डिंग है इनकी फेमस, टुवर्ड्स सी फेसिंग। और ये हूँ मैं। तो बड़ा फेमस रीगा टाउन है, और एक एक मॉन्यूमेंट का अपने आप से ही एक कुछ कहना है टाइप्स की। एक ओपेरा म्यूज़ियम है, एक आर्ट म्यूज़ियम है, एक इवन कार म्यूज़ियम, टॉय म्यूज़ियम, डॉल म्यूज़ियम, पता नहीं हज़ारों वैरायटी ऑफ म्यूज़ियम तो इन लोगों ने बना रखे हैं। तो ठीक है, ये देखो, मुझे नहीं लगता कि किसी ने आपको रीगा ऐसा घुमाया होगा जितना मैंने आपको घुमाया। और एक से बढ़ के एक बिल्डिंग, म्यूज़ियम्स, रीगा की हिस्ट्री, फैक्ट्स अबाउट रीगा, लेवाइस कहाँ से आई, रीगा का आइस हॉकी नेशनल स्पोर्ट है। मतलब रीगा का नहीं, लातविया का, मतलब कंट्री का ऑब्वियसली, बट हम तो रीगा में हैं तो मैं इसलिए रीगा स्पेसिफिक बात कर रही हूँ। और ये भी एक म्यूज़ियम है इनका, ऊपर लिखा भी हुआ है और इट सेज एनो 1334, रेनोवेशन हुआ है 1999 में। आप देख सकते हैं, ब्यूटीफुल जिसको कहते हैं ना, 1334 की बिल्डिंग है यार। मतलब इंडिया का अता पता भी नहीं होगा उस टाइम, जिस टाइम की बिल्डिंग है। और इतनी साफ़ सफाई से इन्होंने ही रखी हुई है। मतलब मैं सोचती हूँ कि इन कंट्रीज़ के पास, इतनी छोटी कंट्री है, इतना पैसा कैसे है। मतलब हाउ कम दे अर्न सो मच कि अपनी मॉन्यूमेंट्स को इतना ज़्यादा ये प्रिजर्व करके रखते हैं। 1334 की बिल्डिंग है, ऊपर लिखा हुआ है 1334 ये ना, और रेनोवेशन हुआ है 1999 में, और तब ये ऐसे खड़ी हुई है एकदम चमकदार तरीके से। थोड़ा अच्छा लगता है देख के कि कैसे ये लोग इस तरीके से मेंटेन करते हैं। हमारा तो ताजमहल भी मेंटेन नहीं हो रहा, बाकी तो क्या ही होगा। जो लोगों को पता है कि चलो इंडिया में कुछ घूमने के लिए तो वो एक ताजमहल है, ऐसा बाहर के लोग सोचते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि राजस्थान, जयपुर और साउथ में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं घूमने के लिए। बट ठीक है, टाइम लगेगा भी इंडिया को उस लेवल का आने का। ओल्ड रीगा रेस्टोरेंट्स में चलो खाना खाते हैं और निकलते हैं नई शहर, नई कंट्री, नई जगह। तो ये रीगा की एक और फेमस बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग, ये थोड़ी कम मेंटेन लग रही है बट अच्छी है ये भी। और ये देखिए ऊपर एक क्लॉक बना हुआ है टाइम देखने के लिए, और ऊपर तक लोग गए हुए हैं। हम लोग तो नहीं जा रहे हैं अंदर, बट ये ऐसे काफ़ी अच्छी लग रही है। थोड़ी सी कम मेंटेन्ड है बाकी सब बिल्डिंग से, क्योंकि शायद हमने जो अभी देख के आए हैं तो बिल्डिंग एकदम चकाचक दिख रही थी, बट ये थोड़ी कम चकाचक है। पर ठीक है, चलिए चलते इस गली में। कहाँ गए हम? रीगा की
एक रेस्टोरेंट ढूंढा है हमने इंटरनेट से, और वो रेस्टोरेंट जो है वो उसकी रेटिंग अच्छी है, तो हम सोचा ढूंढ लेते हैं। ये देखो कहाँ गली में आ गए, पानी पुनी भरा हुआ है। तो ओहो, बाहर में कोई बैठा ही नहीं है, और बंद तो नहीं है ना, ये तो बार बार है, ये बार बार बंद है। बाहर से मैंने देखा गली गली में ही होता है। ये देखिए, उस गली से निकले तो ठीक ठाक से दिख रहा है ये जगह। कैसे हम घूम के आ रहे हैं। रेस्टोरेंट हाँ है तो खुला खुला है। यस वी कैन, इवन इफ इट हैज़ गुड रेटिंग ऑन गूगल, बट समटाइम्स इट्स अ धोखा। हम क्या सोच के जाते हैं और क्या मिल जाता है। तो चलो कोई नहीं। हाँ, हम आ गए हैं रेस्टोरेंट में, लुकिंग फॉर अ टेबल फॉर टू ट्राई सम लातवियन फूड। रेस्टोरेंट इज़ गुड, तो हम आ गए हैं। रिजर्वेशन की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। एंड वी आर हियर। ओके, अच्छा व्यू है। इट्स क्वाइट ठंडा। ये भी है मिल्डो रेस्टोरेंट्स, लातविया एंड लिथुआनिया क्यूजीन। चलो ये ट्राई करते हैं भाई, आओ लातवियन क्यूजीन ट्राई करते हैं। चलो भाई, लातवियन क्यूजीन रेस्टोरेंट आ गए। एंड ये व्हील्स की शेप का है, यहाँ पे व्हील्स हैं। एंड वी आर गोइंग टू ट्राई सम लातवियन फूड टुडे। एंड बड़ा कोजी सा रेस्टोरेंट है। ये लातवियन ऑथेंटिक क्यूजीन, और ये है लातवियन चिकन क्यूजीन। नीचे आलू रखे हैं, क्रीम है, ऊपर ये चिकन का बड़ा सा पीस है नींबू के साथ, और ये है मेरा, इसके अंदर उसने बोला है कि पालक भरा हुआ है। और ये सब खाने में देखते हैं कैसा है। आई एम श्योर अच्छा ही है, बट हमें हर कंट्री का क्यूजीन ट्राई करने में बहुत मज़ा आता है। वी आर डूइंग द सेम।